कच्छ के मांडवी में भारी बारिश के बाद कई सोसाइटी में पानी भर चुका है। घरों में फंसे लोगों को सेना की टीम ने रेस्क्यू भी किया है और नाव की मदद से सोसाइटी में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तो दूसरी तरफ सेना के जवानों ने कुछ बुजुर्गों को कंधे पर बैठाकर पानी से बाहर निकाला। तो लगातार तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं क्योंकि गुजरात के कई ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा सैलाब से प्रभावित हैं। आप देखिए कि किस तरीके से आर्मी ने यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है और नाव के जरिए यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। अब सोसाइटी के फ्लैट्स तक पानी पहुंच चुका है। तो हालात वहां पर बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि राहत और बचाव का काम जारी है। अब घरों तक पानी पहुंच गया है। ऐसे में लोगों के लिए मुसीबतें ज्यादा बढ़ चुकी है। नाव के जरिए रेस्क्यू हो रहा है और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अब नाव ही मदद का सहारा है, क्योंकि नाव के जरिए न सिर्फ रेस्क्यू हो रहा है बल्कि राहत सामग्री भी वहां तक पहुंचाई जा रही है। अगले कुछ दिन और भारी बारिश हो सकती है और हम देख रहे हैं कि गुजरात में लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से यहाँ पर परेशानी ज्यादा बढ़ चुकी है। कच्छ के एरिया में भारी बारिश के चलते कई इलाके हैं वो पानी से लबालब भरे हुए हैं और जो लोग पानी में फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए अब इंडियन आर्मी की मदद ली जा रही है। आप देख सकते हैं कि भुज मिलिट्री स्टेशन से भारतीय सेना के जवानों की एक टीम है वो यहाँ पे आई हुई है। कुछ कच्छ के मांडवी है जहाँ के कई रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे पानी भरा हुआ है और कई लोग अभी भी पानी में फंसे हैं। तो उनको रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे इंडियन आर्मी है जो उनकी मदद ली जा रही है और उसी के चलते जिस प्रकार से जो लोग फंसे हैं उनको अब रेस्क्यू किया जाएगा। वहीं गुजरात के सौराष्ट्र की बात कर लेते हैं। वहां पर भी बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हो गए हैं। कई इलाकों में जल भराव की वजह से हालात बिगड़े हुए हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। तो वहीं लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। कहीं आने जाने के लिए लोगों को ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। इस पर पूरे इलाके में हर तरफ बाढ़ का पानी फैल चुका है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सड़क पर सैलाब आया है, शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है और आर्मी इस वक्त लोगों की मदद में जुटी हुई है। आप देखेंगे जहां तक नजर आपकी जाएगी सब कुछ बिखरा हुआ है। पानी का बहाव काफी ज्यादा है। क्या नदियां, क्या हम बात करें नालों की, हम बात करें सड़कों की, जल प्रहार है और हर जगह पानी का तांडव देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा इलाका आप देख पा रहे हैं, आपको कहीं भी रास्ता नजर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। तो वडोदरा में बाढ़ के बीच तबाही का मंजर सामने आया है। शहर में जैसे जैसे पानी कम हो रहा है शव मिलते जा रहे हैं। वडोदरा की बात कर लेते हैं। वडोदरा में पानी में डूबने से अब तक 13 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। शहर के कई इलाकों से लोगों के शव मिले हैं। तो ये दर्दनाक तस्वीरें भी सामने आ रही है। कई लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी बात यह है कि बाढ़ के पानी में लोगों के शव मिले हैं जो संभाल नहीं पाए खुद को और डूबने से इन लोगों की मौत हो गई। अभी तक 13 शव निकाले जा चुके हैं। तो गुजरात में कुदरत का कोहराम लगातार जारी है। भारी बारिश के चलते पिछले 5 दिनों से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। गुजरात के 18 जिलों में इस वक्त हालात खराब है, जारी किया गया है, जबकि 22 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। तबाही का आलम यह है कि गुजरात में सेना को उतारना पड़ा है। राज्य के 939 स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और दूसरी सड़कें ठप हैं। शहर शहर सैलाब से मची तबाही का भयावह मंजर आपके सामने है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश का हाई अलर्ट भी जारी किया है। गुजरात में बादल फाड़ तबाही। ग्यारह जिलों में सैलाब का रेड अलर्ट। 18 जिलों में लोगों के लिए संकट बना सैलाब। गुजरात का हर जिला इन दिनों भीषण बारिश और सैलाब की चपेट में है। कच्छ, राजकोट, वडोदरा, द्वारका में बारिश और बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 18 जिलों में बारिश की वजह से हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, तो 11 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो 22 जिलों में येलो अलर्ट है।
हालात ये हैं कि गुजरात के किसी भी जिले में जहां भी नजर जा रही है वहां सिर्फ और सिर्फ पानी और सैलाब ही नजर आ रहा है। अहमदाबाद, वडोदरा, कच्छ और द्वारका में कई सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, कच्छ पर तो चक्रवाती तूफान का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कच्छ में हुई भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है। सिर्फ कच्छ ही नहीं, जामनगर में भी हालात जस के तस बने हुए हैं। भारी बारिश के बाद रंजीत सागर डैम ओवरफ्लो हो गया, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जामनगर के हालात को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, क्योंकि बाढ़ का पानी अब शहर में भी घुस चुका है, जिससे हालात लगातार खराब हो रहे हैं। डैम ओवरफ्लो होने और नदी में आए उफान की वजह से कई जगहों पर पानी सड़क से ऊपर बहता नजर आया। कई जगह तो पुल भी पानी में डूबे दिखाई दिए। गुजरात के पोरबंदर में भी हालात ठीक नहीं है। वहां भी नदियों में उफान की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है और पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। और वहां सैलाब के बीच पुल पार कर रही एक कार नदी में गिर गई और इस हादसे में कार सवार समेत 3 लोगों की मौत हो गई। अब आपको गिर सोमनाथ की तस्वीर दिखाते हैं। भारी बारिश के बाद वहां शिंगोड़ा नदी उफान पर है। शिंगोड़ा डैम का गेट खुलने के बाद नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिसके बाद नदी के किनारे बसे कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। नदी के रौद्र रूप को देखकर वहां के लोग डरे सहमे हुए हैं। गुजरात के अलग अलग इलाकों में बाढ़ के हालात को देखते हुए एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। बाढ़ प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को खाने के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ प्रभावितों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। इस बीच रेस्क्यू की एक तस्वीर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से भी सामने आई है। भारी बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में नदियां उफान पर है, जिसकी वजह से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम ने सैलाब में फंसे 2 लोगों को किस तरीके से रेस्क्यू किया है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम रस्सी की मदद से नदी के दूसरे पार पहुंची, फिर वहां फंसे दोनों लोगों को एक एक कर रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया। तो गुजरात में हालात बद से बदतर हैं। राज्यों में नदियां डेंजर लेवल को पार कर चुकी हैं और गांव के गांव सैलाब में डूबे हुए हैं। पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। इस बीच राजकोट में पुल पार कर रही एक कार नदी में बह गई। सैलाब की चपेट में आने से कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने शवों को कार से बाहर निकाल लिया। वहीं कार में सवार एक 11 साल का बच्चा लापता है, जिसकी तलाश जारी है। इस बीच गुजरात के गिर सोमनाथ में पानी के तेज बहाव की वजह से पुल पार कर रहा ट्रैक्टर पानी में बह गया। गनीमत यह रही कि ट्रैक्टर पर सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे के बाद ट्रैक्टर को मशीन की मदद से नदी से बाहर निकाला गया। गुजरात में भारी बारिश के कारण हालात बद से बदतर हो गए हैं। वहां पर लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से लोगों की तकलीफ ज्यादा बढ़ चुकी है। तो देखिए कि किस तरीके से गुजरात के कई ऐसे इलाके हैं जो सीधे तौर पर इस वक्त जल प्रहार की मार झेल रहे हैं। यहाँ पर लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए कि खिलौने की तरह किस तरीके से कार जो है राजकोट में बहती हुई नजर आ रही है, और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गिर सोमनाथ में भी पानी का कहर नजर आ रहा है। और सैलाब में ट्रैक्टर बह गया गिर सोमनाथ में, आप देखिए। और 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, जब जल प्रहार होता है तो कैसे नुकसान होता है, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो ये गुजरात में भारी बारिश हो रही है, जिस वजह से हालात बद से बदतर है। भयंकर बाढ़ और बारिश से जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का सर्वे भी किया है और इस दौरान उन्होंने आपदा पीड़ितों से मुलाकात भी की है। उनका हाल जाना, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वहीं पीएम मोदी भी गुजरात के सीएम से बाढ़ के हालात पर लगातार अपडेट ले रहे हैं। आसमानी आफत से गुजरात में मच गया कोहराम। गुजरात में बादल फाड़ मुसीबत से मचा हाहाकार।
गुजरात में बाढ़ का कहर, चारों तरफ जल प्रलय। गुजरात में इस समय जहां नजर दौड़ाएंगे आपको पानी का प्रहार दिखाई देगा। क्या इंसान, क्या बेजुबान, हर कोई सैलाब की इस चोट से मार खा रहा है। गुजरात के 27 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हर तरफ सैलाब के प्रहार से त्राहिमाम मचा है। हालात ऐसे हैं कि हर कोई इस भयंकर बाढ़ के आगे बेबस नजर आ रहा है। शहरों की गलियां उफनती नाले में तब्दील हो चुकी हैं, तो गांव के गांव टापू नजर आ रहे हैं। हालत यह है कि लोग छतों पर रहकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। गुजरात के वडोदरा से आई इन हैरान करने वाली तस्वीरों को देखिए। पूरा मोहल्ला डूबा है। गलियों में 5 से 6 फीट तक पानी भरा है। इस भयंकर बाढ़ में जो लोग अपने घरों में फंसे हैं, उन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। नाव के सहारे लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाते दिखे। वडोदरा में अस्पताल में भर्ती मरीजों पर डबल अटैक हुआ है। एक तरफ तो वो अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बारिश के पानी का प्रहार हुआ है। हालत यह है कि सरकारी अस्पताल में गले तक पानी भर गया। लोग अपने मरीजों को स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल से निकलते दिखे। वडोदरा में शहर से लेकर गांव तक हर तरफ पानी का कब्जा हो चुका है। इस बीच वहां अलखी गांव में बीते 3 दिन से एक कपल अपनी छत पर बाढ़ से जिंदगी की जंग लड़ रहा था, लेकिन जब एनडीआरएफ की टीम को पता चला तो उन लोगों को फौरन रेस्क्यू कर लिया गया। इस बीच वडोदरा में एक और हैरान करने वाली तस्वीर आई है। पानी इतना बरसा कि सड़क पर सैलाब आ गया और पार्किंग में खड़ी गाड़ियां कागज की नाव की तरह बहने लगी। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों कारें पानी में बहती नजर आईं। वडोदरा में लगभग हर गली मोहल्ले में रहने वाले लोग बाढ़ से बेबस नजर आ रहे हैं। पूरा शहर टापू बना दिख रहा है। पार्किंग में गाड़ियां डूबी हैं तो लोगों के आशियाने डूब चुके हैं। यही नहीं, भगवान का मंदिर भी इस सैलाब में समाया नजर आया। सैलाब के बीच रेस्क्यू की एक हैरान करने वाली तस्वीर जूनागढ़ से भी आई, जहां तबाही के मंजर के बीच फंसे लोगों को निकालने का अभियान चलाया गया। पानी में फंसे 7 लोगों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। गुजरात के दाहोद में भी सैलाब ने कब्जा जमा रखा है। वहां भिलोदा नदी अपने उफान पर है। इस बीच नदी के किनारे से गुजर रहा एक मोटरसाइकिल सवार सैलाब की चपेट में आ गया। इसके बाद उसे बचाने का अभियान चलाया गया। जमीन की खुदाई करने वाली मशीन के सहारे उस युवक को कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया। गुजरात के पोरबंदर में सैलाब से संघर्ष सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबान भी करते दिखाई दिए। पोरबंदर के कुतियाना इलाके में सड़क पर आए सैलाब की चपेट में आकर कुछ भैंसें बह गईं, तो कुछ लहरों से संघर्ष करके बाहर निकल आईं। पोरबंदर में बाढ़ के बीच लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बाढ़ में फंसे करीब 21 लोगों को हेलीकॉप्टर के सहारे सुरक्षित निकाला गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दमकल विभाग, नेवी, कोस्ट गार्ड, मरीन कमांडो और एसडीआरएफ की टीम शामिल रही। इस बीच गुजरात के द्वारका में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए बचाव अभियान चलाया गया। द्वारका के कल्याणपुर इलाके में 4 लोग बाढ़ के बीच फंस गए थे, जिन्हें सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित बचा लिया। गुजरात के द्वारका में लगभग हर जगह बाढ़ का मंजर दिखाई दे रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि सड़क नदी में तब्दील हो चुकी है। इस दौरान वहां खड़ा एक भारी भरकम ट्रक कागज की नाव की तरह बहता दिखाई दिया। गुजरात के जामनगर में मूसलाधार बारिश मुसीबत बन चुकी है। लगातार हो रही बारिश के बाद शहर का एक पूरा हिस्सा टापू में बदला दिखाई दिया। जामनगर में तेज बारिश के बाद सैकड़ों मकान पानी में डूब गए। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सैलाब की चपेट से आजाद करा रही है।
तस्वीरों में देखिए कैसे जामनगर में पानी के बीच फंसे युवक का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। युवक पानी के तेज बहाव के बीच फंस गया था। इस बीच जामनगर से एक और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां पानी के तेज बहाव में पूरी पुलिस चौकी ही बह गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि पूरी की पूरी पुलिस चौकी कागज की नाव की तरह बहती दिखाई दी। इतना ही नहीं, वहां खड़ी कार भी पूरी तरह पानी में डूब गई। उधर राजकोट में पानी के तेज बहाव में एक कार पलट गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो कार को तिनके की तरह बहा ले गया। वहीं गनीमत रही कि कार में सवार युवक ने तैरकर अपनी जान बचा ली।